Hello everyone, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. In today's video, we are going to be solving the 2024's second attempt question paper of JEBR. तो आपका जो अप्रैल मंथ में JEBR का एग्जाम हुआ है 2024 में, उसी का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं. अब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज अब जो आपका एग्जाम होगा 25 में, 26 में, जब भी आप एग्जाम देने वाले हो, तो काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आते हैं या फिर एकदम रिपीट भी क्वेश्चन हो जाते हैं. और डेफिनेटली सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी वेरी एसेंशियल. तो आज ये वाला पेपर हम सॉल्व करते हैं. डेफिनेटली अच्छे से आप वीडियो को देखो. जो एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन से अलग, वो भी मे बी एग्जाम में आए, तो वो भी अच्छे से सुनो. एंड डू मेक नोट्स इफ यू वांट टू. एंड बिफोर वी स्टार्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. सारी वीडियोस आपके लिए हम बनाते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, अच्छे से प्रिपेयर कर सको. सो जरूर आप सब्सक्राइब करो, सारी वीडियोस को देखो, टेक द फुल एडवांटेज ऑफ इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एप्टीट्यूड पोर्शन से. इन दैट वी हैव 50 क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं, तो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी हियर, इज आइडेंटिफाई द आइकॉनिक लैंडमार्क. Now this is none other than the Sydney Opera House, which is situated in Australia. इसका आर्किटेक्ट कौन है ये आप खुद से रिसर्च करो, वीडियो को पॉज करके या वीडियो के बाद. लास्ट ईयर ही 2023 में, मतलब 2023 में आपका क्वेश्चन आया था सिडनी ओपेरा हाउस के आर्किटेक्ट के ऊपर में भी. नाटा में आया था या JBR में आया था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जरूर आप खुद से एक बार सर्च करो. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ अर्दन वर्क विच इज प्रोसेस्ड बाय. तो किस तरीके से टेराकोटा को बनाया जाता है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. अब टेराकोटा काफी पुराना एक बिल्डिंग मटेरियल है जो हिस्टोरिकली भी आर्किटेक्चर में काफी यूज हुआ है. अब टेराकोटा को हम बनाते कैसे हैं, दैट इज बाय बर्निंग एट हाई टेम्परेचर एक्चुअली. तो टेराकोटा क्या होता है ना, अर्थ से बनता है, मतलब मिट्टी से आपका बनता है. तो आप उसको मिट्टी को तो आराम से आप मोल्ड कर सकते हो. तो टेराकोटा के हम ब्रिक्स भी बनाते हैं, टेराकोटा के स्कल्पचर्स भी बहुत बने हैं पुराने सिविलाइजेशंस में. तो कैसे बनाए जाते हैं, उसको एक बार मोल्ड कर लिया ब्रिक की शेप में, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो, फिर उसको किल्स के अंदर या फिर किसी चीज में ढक के, कुछ कंबस्टेबल मटेरियल्स रख के, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न करके, फिर हम टेराकोटा हमारा मतलब बन जाता है. मतलब मिट्टी से टेराकोटा बनने का जर्नी है, वो हार्ड हो जाता है और फिर वो एक स्कल्पचर की तरह, फिर एक ब्रिक की तरह या किसी चीज को बनाने में यूज हो सकता है. सो इट इज मेड बाय बर्निंग एट हाई टेम्परेचर्स. तो ये पहला क्वेश्चन हमारा एक फेमस बिल्डिंग पे बेस्ड है. सेकंड क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल, जो टेराकोटा बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, उस पे बेस्ड है. थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से. अब इसमें आपको मैच करना है. 4 लेफ्ट में आपको टर्म्स दे रखे हैं, स्टेयर्स, डोर्स, आर्च, ब्रिक वर्क. 4 राइट में टर्म्स है. तो कौन सा टर्म कौन सी दूसरी टर्म से एसोसिएटेड है. एक्चुअली जो सेकंड वाले लिस्ट 2 में जो आपको चारों टर्म्स दे रखे हैं ना, ये इन्हीं में से, मतलब स्टेयर, डोर, आर्च, ब्रिक वर्क का ही कुछ पार्ट है. ठीक है, चलो इसको देखते हैं सो दैट यू गेट द क्लैरिटी. कीस्टोन हमारा क्या होता है, कीस्टोन इज नथिंग बट द सेंट्रल स्टोन दैट इज देयर इन आर्च. जो सेंट्रल स्टोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज टर्म्ड एज अ कीस्टोन. टूथिंग की जब हम बात करते हैं, जैसे जो आपको टी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्रिक वॉल के कॉर्नर में, यहाँ पे इसको हम टूथिंग बोलते हैं. क्यों करा जाता है, कभी हमें ब्रिक वॉल को एक्सटेंड करना हो या उसके एडजेसेंट कोई और वॉल बनानी हो तो ईजी हो जाता है बनाना. तो दैट इज वाई टूथिंग हम छोड़ देते हैं ब्रिक वॉल बनाते हैं कई बार. इसका जनरली हम इसी पर्पज के लिए टूथिंग करते हैं. तो ये ब्रिक वॉल बनाते वक्त हम टूथिंग यूज करते हैं. जैम्प की जब हम बात करते हैं, जैम्प इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द डोर फ्रेम. तो डोर का जैसे बाहर फ्रेम होता है, उसमें ये पतला सा एक मेंबर होता है जिसपे जो डोर का हिंज होता है, ये यहाँ से अटैच्ड होता है. तो ये वाला जो आपका मेंबर है, फ्रेम का ही जो पार्ट है डोर के, उसको हम जैम्प बोलते हैं. फिर हमारा टर्म था ट्रेड. अभी आपको स्टेयरकेस जो दिख रहा है ना, इसमें ये स्टेप्स हैं, काफी सारे स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 काफी सारे स्टेप्स हैं. एक स्टेप के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है हमारा, सॉरी ये ज्यादा थोड़ा लाइन एक्सटेंड हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं. ये हॉरिजॉन्टल वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड. और ये जो वर्टिकल वाला पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं राइजर. तो ट्रेड इज नथिंग बट दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ अ स्टेप इन अ स्टेयरकेस. तो वो हमारा उससे एसोसिएट हो गया. अब इसको हम मैच करें तो स्टेयर हमारा आ गया ट्रेड से, डोर हमारा आ गया जैम्ब से, आर्च इज विद कीस्टोन एंड ब्रिक वर्क गोज टू टूथिंग. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, द सेकंड वन. Our next question is a GK question, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. कुचिपुड़ी इज अ यूनिक डांस फ्रॉम विच स्टेट. इट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. अभी आपका फुली जीके का क्वेश्चन है. डांस फॉर्म्स पे काफी बार जेई में क्वेश्चन आता है. डांस फॉर्म्स में कभी बार फ्लैग्स पे, तो ये कुछ एक सिंपल सा जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए. तो जितने भी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स है ना, डांडिया, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सारा आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है. कॉमनली, बहुत कॉमनली तो नहीं, बट हाँ साल 2 साल में एक बार जेई में क्वेश्चन आ जाता है. ओके.
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इज बेस्ड ऑन स्केल। स्केल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है। 2023 में ही 2 अटेम्प्ट्स के अंदर आपका 3 क्वेश्चन आ चुके हैं स्केल पर। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड आपको जरूर ये पता होना चाहिए। काफी बार आ भी रहा है, 2024 में भी आया, 2023 में भी आया, 2025 में भी आया प्रोबेबली। अब ये इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हमें स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। अब स्केल क्या होता है हमारा, अब हम हर ड्राइंग में ना स्केल मेंशन करते हैं, लाइक 1:100 और 1:10 जो भी स्केल हमारी ड्राइंग का होता है उसका क्या मतलब होता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ स्केल इज 1:100, दैट सिंपली मीन्स जो मेरा ड्राइंग पे, जो मेरा ड्राइंग मैंने बनाया है आर्किटेक्चरल ड्राइंग या मैप जो भी है मेरा, उस पर कुछ अगर 1 यूनिट है तो असली रियलिटी में ग्राउंड पर वो 1 यूनिट 100 यूनिट्स के बराबर होगा। इट विल बी इक्वल टू 100 यूनिट्स इन रियल लाइफ। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल का ही रिप्रेजेंटेशन है बस फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अगर 1:100 मेरा स्केल है तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा 1/100। तो वो सेम चीज है, स्केल बोलो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलो, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब हमें स्केल तो गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो ना स्केल हमेशा हम एक यूनिट में लेते हैं। अभी सेंटीमीटर है तो मीटर को भी सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। तो 10 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो गए। तो स्केल हमारा यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। 1:1000 का हमारा स्केल है ऑन एन इंजीनियर स्केल। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बस वही 1:1000 को 1/1000 लिख देंगे। सो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टेयर्स केप्ट इन मोशन बाय अ रिवॉल्विंग ड्रम इज नोन एज अ, ठीक है। सी एलिवेटर और लिफ्ट तो हटा ही दो आप, क्योंकि एलिवेटर लिफ्ट जो एक ही चीज है दोनों, वो तो स्टेयर की कैटेगरी में आता ही नहीं है। एस्केलेटर इज अ काइंड ऑफ अ स्टेयर एंड रिवॉल्विंग स्टेयर केस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्टेयर। अब इस दोनों में से कौन सा हमारा रिवॉल्विंग ड्रम से चलता है, इसको आपको थोड़ा पिक्चर से दिखाते हैं। सो सी जो हमारा रिवॉल्विंग स्टेयर केस है वो तो एक सिंपल नॉर्मल स्टेयर केस, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस उसका शेप स्पाइरल, डबल स्पाइरल, अलग अलग टाइप के रिवॉल्विंग स्टेयर केस होते हैं। तो ये आपका रिवॉल्विंग स्टेयर केस है, आपने कई जगह देखा भी होगा। तो ये नॉर्मल, इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म है नहीं, सिंपल सा कन्वेंशनल स्टेयर केस है। जो हमारा एस्केलेटर होता है दैट डेफिनेटली वर्क्स लाइक दिस। ये जो आपका वो ऑटोमेटिकली चलता है, होप सबने यूज करा है एस्केलेटर। तो उसका ना मैकेनिज्म ऐसे होता है, आपको दिख रहा है ड्रम, ये मूव करता है, उससे ऊपर वो पूरा आपका ना स्टेयरकेस चलता रहता है, ऊपर नीचे रिवॉल्व आगे पीछे चलता रहता है, टू एंड फ्रो। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्केलेटर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एस्केलेटर। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्टेयरकेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्किटेक्चरल टर्म से, FAR स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है फ्लोर एरिया रेशियो। दिस इज अ कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म जो हम यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो ये रेशियो हमारा सपोज इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज मेरा FAR 1 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो सपोज आपको साइट मिली, आपको इस पे एक घर बनाना है, ये आपकी पूरी साइट है। अब आपका जो आप घर बना रहे हो, अगर आपका FAR 1 है, इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे ही एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर एक ही फ्लोर का घर बनाना है तो 1 का मतलब ये है कि आप पूरे के ऊपर बिल्डिंग बना सकते हो। जो कवर्ड एरिया बिल्डिंग आप बना रहे हो पूरे पे बना सकते हो। अगर मैं इसको बोल दूं इसका FAR यहाँ पे 0.5, तो आप केवल 50% लैंड पे ही प्रॉपर एक बिल्डिंग कवर्ड स्ट्रक्चर बना सकते हो। और जितना कम होता जाएगा उतना ही वो एरिया कम होता जाएगा। सपोज बोलो 0.2, तो आप इस पूरे लैंड का 0.2 यानी कि 20% एरिया ही कवर कर सकते हो, जिसपे आप एक प्रॉपर कवर्ड स्ट्रक्चर जैसे कोई बिल्डिंग टाइप बना सकते हो। अब मैं बोलूं FAR इज इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, आप डबल बना सकते हो। 2 का मतलब क्या, आप डबल बना सकते हो एरिया से। सपोज लैंड आपका ये है, तो एक तो आप पूरा बना ही सकते हो फ्लोर, उसके ऊपर एक और फ्लोर भी बना सकते हो। ये इंटू 2 हो गया, तो आप जितना आपके पास लैंड का जो साइज है आपका, उससे डबल आप कवर्ड एरिया बना सकते हो। तो 2 फ्लोर आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा FAR होता है, जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा गिवन पूरा लैंड है उस पर हम कितने पार्ट में एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाकी एरिया में आप गार्डन बना सकते हो, ओपन पार्किंग दे सकते हो, वो सब चलता है। बट जो एक कवर्ड स्ट्रक्चर आप बिल्डिंग बना रहे हो वो उतने ही पार्ट में बना सकते हो। ये आपको FAR से पता चलता है। तो ना किसी भी प्रोजेक्ट में FAR स्पेसिफाइड होता है अलग अलग जोन्स के हिसाब से। कुछ ज़्यादा कंजेस्टेड स्पेसेस होते हैं, छोटे लैंड होते हैं, उस पर FAR 1 से ज़्यादा भी होता है। कई जगह जो बहुत बड़े बड़े लैंड है, फार्म हाउस टाइप ऐसे एरियाज होते हैं, वहाँ पे FAR कम भी होता है। तो अलग अलग जोन से गवर्नमेंट यूजुअली डिसाइड करती है। ओके, सो दैट इज व्हाट द फ्लोर एरिया रेशियो स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट हमारा है व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। ये आपका जीके का क्वेश्चन है, अगेन इसका आंसर है 5 जून। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन ऑन रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग वर्ड्स। अब इसमें हमें बोल रहा है सर्टेन वर्ड कोड एग्जॉस्ट इज रिटन एज CZFCSUR
हाउ इज नेटवर्क रिटन इन दैट पर्टिकुलर कोड। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करते हैं। अब एग्जॉस्ट, अब इसमें ना कैसे सॉल्व करना था, आपको 2 वर्ड दे रखे हैं, दोनों सेम, दोनों में नंबर ऑफ लेटर्स सेम है। यूजुअली ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ लेटर्स सेम ही होते हैं दोनों वर्ड्स में। तो आपको फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करना है, सेकंड लेटर को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, फिफ्थ को फिफ्थ से, इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना होता है। अब ई और सी को जब हम कंपेयर करें तो ई इज द 5th लेटर इन द अल्फाबेट। 26 हमारे लेटर होते हैं अल्फाबेट्स में, सॉरी 26 हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, तो 5th अल्फाबेट हमारा ई है। और वहीं सी को देखें, इट इज द 3rd अल्फाबेट। तो अब देखो तो हम 2 पीछे चले गए, है ना, 5 से 3 पे आ गए। सेकंड देखें एक्स, एक्स इज द थर्ड लास्ट लेटर, 24th पे आता है ना, एक्स वाई जेड एंड में आता है। जेड हमारा 26 पर आता है। तो अब यहां देखो तो 24 से 26 पे चले गए, तो पहले तो हमारा 5 से 3 गया, यानी कि -2 हुआ था। अब 24 से 26 गए तो हमारा +2 हो गया। तो एक पैटर्न सा तो कुछ आ रहा है यहाँ पे, पहले -2 हुआ, प्लस फिर +2 हुआ। अगला चेक कर लेते हैं एक बार कंफर्मेशन के लिए। H से हमारा F हो गया है, सो H से F, सो ABCDEFGHI, ओके, तो FGH, तो अगेन हम पीछे चले गए हैं। H से हम 2 पीछे आ जाते हैं तो हमारा F लेटर आ जाता है, तो फिर से -2 हो गया। तो अब पैटर्न कंफर्म हो गया ऑलमोस्ट, क्या, -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2, ये हमारा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, पूरा भी चेक करोगे तो पूरे में पैटर्न आपको दिख जाएगा। हर एक लेटर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए हर एक लेटर भी एक बार चेक कर सकते हो एग्जाम में। ओके, अब नेटवर्क को कैसे लिखेंगे, तो हम पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले क्या था हमारा, पहले हो रहा है -2, n से पीछे जाना पड़ेगा, तो KLMN। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा L, पहला लेटर हो गया L। फिर अगले में जाना पड़ेगा +2, ABCDEFG, तो हमारा आ जाएगा G, LG पहला हो गया। LG आने के बाद ये 2 तो चले गए, 4th में C है, इसमें भी C है, तो सेकंड सही है तो थर्ड सही है। फिर आ जाओ T पे, सो QRST। ठीक है, तो हमारा R आ जाएगा, अब हमें 2 पीछे जाना है। ठीक है, तो R आ गया नेक्स्ट लेटर, R हमारा 3rd वाले में है, 3rd बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से। हु इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार दिल्ली। द आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कि आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ते हो तो आपको मुगल आर्किटेक्चर में जानने को मिलता है। फेमस बिल्डिंग भी पढ़ रहे हो तो भी कुतुब मीनार के बारे में पढ़ोगे तो विल गेट टू नो दिस। हु इज द फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर। द आंसर टू दिस इज लुइस सुलिवान। सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स हैं इस लिस्ट में, ली कॉर्ब्यूजियर, फ्रैंक गेरी, नॉर्मन फॉस्टर, सारे अच्छे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स हैं, सबके बारे में पढ़ो आप थोड़ा सा। इसका आंसर लुइस सुलिवान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइंस दोज ब्रांच ऑफ अ सेंट्रल पॉइंट आर रेफर्ड टू एज। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन से। अब प्रपोर्शन क्या होता है ना, सारा का देख लेते हैं। प्रपोर्शन हमारा क्या होता है, रेशो प्रपोर्शन। 2 चीजें हम जब बात करते हैं तो रेशो आर्किटेक्चर में या डिजाइन में हम किस तरीके से लेते हैं, 2 ऑब्जेक्ट को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो बोलते हैं हम उनका रेशो। प्रपोर्शन हम आर्किटेक्चर या डिजाइन में कैसे लेते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अगर 2 चीजें, सपोज मेरा फेस है, किसी का भी फेस है, उसमें आईज और नोज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही जब 2 चीजों को कंपैरिजन करते हैं उसको प्रपोर्शन बोलते हैं, और जब 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं उसको हम यूजुअली रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो प्रपोर्शन तो अलग चीज हो गई, अभी हमें जो दिया है वो नहीं है। रेपिटेशन इज वेरी सिंपल, कोई भी एलिमेंट्स जैसे कोई भी शेप या कोई भी कलर बार बार रिपीट हो रहा है तो रेपिटेशन हो जाता है। रेडिएशन इज व्हाट एक्चुअली ये यहाँ पे हमें आ रहा है, रेडियल पैटर्न बोलो, रेडिएशन बोलो। इट इज लाइक आपका कोई सेंट्रल पॉइंट है, उससे बाकी एलिमेंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसा लगता है कि उसी सेंट्रल पॉइंट से बाकी एलिमेंट्स इमर्ज हो रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो ब्रांच ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, लाइक सन के रेज होते हैं, आप बनाते हो ना बचपन में सन का जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं ना, सन सेंड एक सर्कल बना के ऐसे बहुत सारी रेज बना देते हैं बचपन में जो सन का ड्राइंग बनाते हैं। तो ये ऐसा आपका एक रेडियल पैटर्न होता है कि सेंट्रल एक पॉइंट है, एक सेंट्रल एलिमेंट है जिससे बाकी के एलिमेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रेडिएशन हो गया। रिदम इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। रिदम इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिपीटिशन एंड मूवमेंट। तो कोई भी चीज जो एक सेंस ऑफ मूवमेंट क्रिएट कर रही है एक रेपिटेशन के साथ, उसको हम रिदम बोलते हैं। चलो ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सो या रिदम इज अगेन डिफरेंट। इसका आंसर हो गया रेडिएशन। Next is again a question on a famous monument, famous building you can say. This is none other than the चांद बावली which is in Rajasthan actually. ये इंडिया का अराउंड 30 मीटर का इसका डेप्थ है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप वेल है। तो एक स्टेप वेल है, मतलब स्टेप वेल यूजुअली वेल की तरह यूज होता है, पॉन्ड की तरह यूज होता है। तो इसमें स्टेप्स हैं बहुत सारे 30 मीटर डीप तक जाते हैं। तो ये हमारा एक स्टेप वेल है। बावली का मतलब ही स्टेप वेल होता है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वंस इन इंडिया, लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी फॉर द वर्टिकल पोर्शन बिटवीन ईच ट्रेड ऑफ द स्टेयर्स। अभी हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे इस वाले
पिक्चर को जब हम देख रहे थे हमने बात करी थी राइजर और ट्रेड की, तो हमने बात करी थी जो स्टेप में हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड, और जो वर्टिकली मेंबर है हर स्टेप में उसको हम बोलते हैं राइजर। तो डेफिनेटली वही क्वेश्चन है, आंसर इज राइजर। अगेन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारा आगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन का। विजुअल वेट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? एम्फेसिस, टेक्सचर, बैलेंस, पैटर्न। अगेन एक एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल्स हैं सारे। टेक्सचर हमारा और पैटर्न हमारा एलिमेंट है, बैलेंस एम्फेसिस हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। अब एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसिस जब किसी पार्ट पे फोकस हो रहा है, किसी पार्ट को एक फोकल पॉइंट है, कोई पार्ट ज्यादा हाईलाइट हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट, जब हम एम्फेसिस बोलते हैं। टेक्सचर आपको पता ही होगा, दिखने में कुछ जो टेक्सचर फील होता है, या फिर या तो टच करके फील होता है या तो देखने में फील होता है, दैट इज टेक्सचर। बैलेंस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद विजुअल वेट। अब विजुअल वेट क्या होता है ना, इसको मैं बहुत आसान वे से समझते हैं। आप सब्जी लेने जाते हो, कभी आए हो गए होगे, तो वो वेट होता है ना जिसपे वो एक साइड 2 किलो का वो रखते हैं, स्टील का, मेटल का जो भी वो होता है, और दूसरी साइड में आपका वेजिटेबल्स रखते हैं, ठीक है। तो अगर इक्वल होता है दोनों तो बैलेंस ऑफ हो जाता है। ऐसे बीच में होता है, यहाँ पे आपने रखा सब्जी और वेट, वो बैलेंस ऑफ हो जाता है अगर इक्वल वेट का होता है तो, ठीक है। तो वो होता है एक्चुअल लाइफ में वेट को बैलेंस करना। अब विजुअल वेट क्या होता है? आपने कुछ अगर डिजाइन बनाया, कोई पेंटिंग बनाई, कुछ भी बनाया, सपोज ये आपने एक पेंटिंग बनाई है, डिजाइन बनाया, तो उसमें आपने सपोज बेसिक शेप से आप एक डिजाइन बना रहे हो, तो आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, यहाँ पे एक और सर्कल बनाया, तो यहाँ बीच से आप अगर एक इमेजिनरी लाइन मारो ना इस पेपर पे, तो दोनों साइड का विजुअल वेट लेफ्ट और राइट का बराबर है, ठीक है। तो ये विजुअल वेट होता है एक 2D डिजाइन, एक ड्राइंग के अंदर, एक डिजाइन के अंदर, कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है एलिमेंट्स का एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर, वो बराबर होना चाहिए। अब मैंने अगर यहाँ एक ट्राइंगल ऐड करा तो यहाँ भी एक स्क्वायर ऐड कर दिया तो बराबर लग रहा है, फिर यहाँ स्क्वायर ऐड करा, यहाँ ट्राइंगल ऐड कर दिया, तो दोनों साइड बैलेंस्ड है, ठीक है, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। अब यहाँ पे मैंने अगर एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे डाल दिया, अब विजुअल वेट खराब हो गया, अब वो बैलेंस चला गया। तो विजुअल वेट, हम जब बैलेंस की बात करते हैं तो विजुअल वेट हमें चेक करना होता है कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट या डायगोनली विजुअल वेट इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो बैलेंस्ड है, इक्वल नहीं है तो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सिल लेवल, विच इज अगेन पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। विंडो के साथ हम यूजुअली आर्किटेक्चरल टर्म्स में हम सिल लेवल को पढ़ते हैं। सिल लेवल आपका क्या होता है ना, सिंपली जो विंडो है, विंडो का जो नीचे वाला पार्ट होता है, विंडो का फ्रेम जो होता है, उसमें एक तो ऊपर लिंटेल होता है, नीचे वाला जो एक बेस होता है उसे हम सिल बोलते हैं, ठीक है। विंडो के नीचे जो एक फिक्स्ड पार्ट होता है उसको सिल बोलते हैं, ऊपर वाले को लिंटेल बोलते हैं। तो बेसिकली वो पार्ट का जो बॉटम है, जहां से विंडो का पूरा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, उस लेवल को, इस पर्टिकुलर लेवल को हम सिल लेवल बोलते हैं, ठीक है। सो काफी कॉमन और काफी सिंपल टर्म है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, सिल लेवल भी, लिंटेल लेवल भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रॉम 2D 3D विजुअलाइजेशन। इसमें आपको टॉप व्यू आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं, थोड़ा आपने प्रैक्टिस अगर करा हुआ है, आपको थोड़ा आइडिया है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इसको कैसे आपको देखो, सी फ्रंट व्यू आपको बोला है तो आपको इस डायरेक्शन से देखना है, ठीक है। तो आपको ना फ्रंट व्यू, टॉप व्यू सब पूरा 2D होता है। तो आप अगर सरफेसेस को देखो इंडिविजुअली, सपोज इसको ड्रॉ करना है मुझे, आंसर्स को भूल जाओ, सपोज मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं अब इसे फ्रंट से अगर देख रहा हूँ, अरे रेस क्यों नहीं हो रहा, हाँ, अब इसको मैं फ्रंट से देख रहा हूँ अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखा, आपने ट्राइंगल इस जैसे फ्रंट से दिखेगा, आपको इमेजिन करो सामने से कैसे दिखेगा इस साइड से, तो ये ट्राइंगल एकदम सीधा सीधा दिखेगा ऐसे। थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, तो हमने ऐसे ये ट्राइंगल बना लिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये एक पीछे यहाँ पे दिख रहा है, ये इसके इसी हाइट पे है, इस ट्राइंगल की हाइट और इसकी हाइट बराबर है। ये रेक्टेंगल दिखेगा सामने से, तो उसके साइड में इसी हाइट पे एक रेक्टेंगल बना लिया, ये दिखेगा सामने से। फिर यहाँ पे ये स्लांटिंग सरफेस है, तो क्योंकि स्लांटिंग है तो ये ऊंचा हो गया, इसकी हाइट बढ़ गई है, तो ये भी दिखेगा हमें, ये हमें यहाँ पे ऐसे दिखेगा एक रेक्टेंगल की तरह, ये वाला पर्टिकुलर सरफेस, ओके। फिर ये एक ट्राइंगल आ जाएगा, इसके ऊपर ये ट्राइंगल आएगा, इसकी भी हाइट बराबर है, तो सेम हाइट पे ये ट्राइंगल आ गया। इन द एंड आपको यहाँ से देखने पर एक ये वाला रेक्टेंगल भी दिखेगा सामने से, इसकी भी हाइट बराबर है इस ट्राइंगल के, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ गया। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, इसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं फ्रंट से। आप यहाँ चेक कर लो, ये उस फोर्थ में हो रहा है, तो फोर्थ हमारा सही आंसर हो गया। आप या तो बना के देख लो या ऐसे भी क्रॉस चेक कर लो, कैसे भी कर लो, सिंपल है, आंसर आपका आ जाता है। एक और फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है, अब इसको क्वेश्चन में ही चेक करते हैं। सामने से देखने पर इस डायरेक्शन में एक ही हमारा आया रेक्टेंगल यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसमें तो यहाँ पे रेक्टेंगल, ओके। अब इसमें आप देखो ना, फर्स्ट वाले में एक रेक्टेंगल आएगा, देखो ड्रॉ करना वैसे मेरे को तो कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है चेक करने से अच्छा, तो वैसे मैं तो ये रिकमेंड करूँ जल्दी से ड्रॉ कर लोगे तो और ईजी हो जाता है। फिर भी अगर चलो एक चेक करके भी देख लेते हैं,
तो आपका एक रेक्टेंगल सामने से ये वाला दिखेगा, एक आपका ये वाला दिखेगा, एक लंबा रेक्टेंगल यहाँ भी दिखेगा। तो टोटल 3 सामने से रेक्टेंगल दिखेंगे, ये दिखेंगे। इसमें 2 ही दिख रहे हैं, 1 2, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें 3 दिख रहे हैं, ये पॉसिबल है। इसमें 3 दिख रहे हैं, ये पॉसिबल है। थर्ड वाले में भी 2 ही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो या तो सेकंड है या तो थर्ड है आंसर। अब सेकंड थर्ड में क्या फ़र्क है, यहाँ पे एक लाइन का डिफरेंस है। अच्छा, अब ये जो रेक्टेंगल है तो देखो एक सिंगल ही रेक्टेंगल है, ये रहा आपका, ये रेक्टेंगल ये रहा, तो ये बीच में लाइन तो आ नहीं सकती, तो सेकंड सही हो गया। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आंसर्स के अंदर, या ड्रॉ करके देख लो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। दोनों तरीके से आपका आराम से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स हैज नॉट वन द प्रिट्जेकर अवार्ड टिल 2019। प्रिट्जेकर अवार्ड विच इज द मोस्ट ऑनर्ड अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर इन इंडिया। इसमें IMPI ने तो बहुत पहले, आई थिंक 1900 कुछ में, 1980s में ही कभी अवार्ड जीता है। बीवी दोशी ने इज द ओनली इंडियन आर्किटेक्ट टू विन द प्रिट्जेकर अवार्ड इन 2018। आर्ता इसोजाकी ने 2019 में जीता था आफ्टर बीवी दोशी। मोशे साफदी हैज नॉट एक्चुअली एवर वन द प्रिट्जेकर अवार्ड, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन हमारा अगला आ गया, अगेन कोडिंग डिकोडिंग वर्ड पैटर्न का। कोड लैंग्वेज में ब्रिक इज रिटर्न एज CQJBL। देख लेते हैं, लास्ट वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले लेटर को दूसरे लेटर से, B को C से कंपेयर करेंगे तो क्या हो रहा है, एक +1 हो रहा है, B से अगला C आता है, R से Q गए, सो QRST, तो एक R से पीछे आ गए हम, -1 हो गया। फिर I से J आ गया, +1 हो गया। C से B हो गया, -1 हो गया। K से L हो गया, +1 हो गया। तो हमारा ये पैटर्न फॉलो हो गया, +1 -1 +1 -1 +1। पहले +2 -2 हो रहा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें +1 -1 हो रहा है। तो सीमेंट का देख लेते हैं। सीमेंट में सबसे पहले हम करेंगे +1, तो C विल बिकम D, ठीक है। तो पहले D आ गया, E विल बिकम F, पीछे जाएंगे M से हमारा N आ जाएगा, E से हमारा D आ जाएगा, N के बाद O आता है, T से पहले S आ जाएगा। तो द आंसर बिकम्स दिस वन, फर्स्ट वन, DDNDOS। ओके, अगेन हमारा क्वेश्चन है फ्रंट व्यू का, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सामने से देखो ना, तो सबसे पहले ये ट्राई देखो, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, फिर ये वाला छोटा यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है इधर, फिर ये रेक्टेंगल हमें विजिबल है, थोड़ा हाइट बढ़ गया इसका, ज़्यादा इक्वल हाइट पे है ये भी लेफ्ट वाले रेक्टेंगल के। ऐसे करके एक और आ गया, एक ये रेक्टेंगल और आ रहा है यहाँ पर। तो दिस इज द फ्रंट व्यू। चेक कर लो आंसर्स में, हमारा सेकंड वाला सही है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज का। मिरर इमेज थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है ये भी। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपको इसके लेफ्ट साइड का इसका मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड में अगर मैं ड्रॉ करूँ ना, तो देखो क्या होता है ना, एक तो ये स्क्वायर है जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। स्क्वायर है जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, अलग अलग चीज़ें हैं चारों पार्ट्स में। तो सबसे पहले तो जो लेफ्ट का राइट होगा वो चारों पार्ट्स में होगा। जैसे आपका स्क्वायर है ये 4 पार्ट्स में, ये जो यहाँ पे हमारा इधर ये एक फुल फील्ड जो स्क्वायर है छोटा सा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में था, ठीक है। तो जब हम इधर जाएंगे तो लेफ्ट की जगह ये राइट साइड में आ जाएगा इसके। चलो इधर नहीं बनाते, थोड़ा मैं अलग से ही बना लेते हैं इसको, कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको, ठीक है। इसका मिरर करना है हमें, ये 4 पार्ट में है, ये हमारा स्क्वायर के लेफ्ट में था, ठीक है। तो ये स्क्वायर के राइट साइड में आ जाएगा। ये वाला पार्ट अगेन स्क्वायर के लेफ्ट में था, तो ये भी स्क्वायर के राइट साइड में आ जाएगा। ये लेफ्ट में था तो ये राइट साइड में आ जाएगा। अब इसमें भी ना, इन चीज़ों के अंदर भी आपका जैसे ये वाला पैटर्न है, ये तो राइट में आएगा ही, ये जो एरोज हैं पहले लेफ्ट में थे अब राइट में आ जाएंगे, बट अंदर भी, क्योंकि एरोज के अंदर भी एक डायरेक्शन है ना, तो एरोज का डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट चेंज होगा। तो इस साइड में क्या होगा, जैसे यहाँ पे फेस कर रहा है राइट साइड में, तो अब ये एकदम रिवर्स हो जाएगा 90 डिग्री, इधर आ जाएगा इस साइड। ये वाला एरो फेस कर रहा है अगला नीचे इधर, ऐसे आ जाएगा इस साइड। फिर ये वाला जो इधर फेस कर रहा है आपका एरो, ये आपका इधर की साइड आ जाएगा, सेम उल्टा वाला। तो मतलब सब कुछ उल्टा होगा। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप क्रॉस चेक भी करोगे हर चीज़ का। तो ओनली सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच बिल्डिंग मटेरियल इज प्राइमरीली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दैट इज नन अदर देन ब्रिक। ब्रिक से हमारा बना है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। प्राइमरी कलर्स आर रेड ग्रीन। इसका आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है, हम इसका बेटर आंसर रेड ब्लू येलो होगा। वैसे सी प्राइमरी कलर्स ना जब हम लेते हैं तो 2 टाइप के होते हैं। एक तो नॉर्मल हमारा पेंटिंग के अंदर, नॉर्मल हमारा कलर थ्योरी के अंदर RBY हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, रेड ब्लू येलो। बट अगर हम फिजिक्स में देखें, लाइट में देखें कि कोई लाइट वाली चीज़ है ना, अगर कलर्ड लाइट्स की हम बात करें
तो जो प्राइमरी कलर होते हैं वो आरबीजी होता है, आरबीजी मॉडल हम यूज करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया प्राइमरी कलर्स आर, क्योंकि आरबीजी भी एक मॉडल में प्राइमरी कलर्स हैं और रेड ब्लू येलो भी प्राइमरी कलर्स हैं एक मॉडल के अंदर। बट हाँ, इसका अगर आपको एक आंसर चूज करना हो तो द फोर्थ वन इज करेक्ट, रेड ब्लू येलो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट हैव अ डोम। ओके, तो आपको ना ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगेन फेमस बिल्डिंग्स का ही क्वेश्चन है। आपको सारी बिल्डिंग आपकी देखी होनी चाहिए और सारा बिल्डिंग कैसा दिखता है आपको याद होना चाहिए, जब भी आप ये आंसर कर सकते हो। अभी आपके रेफरेंस के लिए लेट मी शो यू द पिक्चर्स, एग्जाम के लिए आपको सब ये दिमाग में होना चाहिए। द शार्ड इज एक्चुअली इन लंडन अ स्काई स्क्रेपर, तो वो एक टावर की तरह दिखता है, ये आपका फर्स्ट वाला है। जो आपका कैथेड्रल, जो आपका एसटी पॉल्स कैथेड्रल है वो यहाँ पे है, तो इसमें एक सर्कुलर डोम है इधर एज यू कैन सी। गोल गुंबज का नाम ही गोल गुंबज है, इसमें भी सेंटर एक बहुत बड़ा डोम है। एंड जो आपका अरीना है वो पूरा ही सर्कुलर है, तो उसमें भी एक सेंट्रल डोम है। तो डेफिनेटली शार्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ टेंपल, व्हिच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, व्हिच टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल इज दिस एक्चुअली। ओके, सो दिस इज द मीनाक्षी टेम्पल इन तमिलनाडु मदुरई एंड दिस इज इन द्रविडियन स्टाइल। ये बहुत ही प्रोमिनेंट द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। सो यू शुड नो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया का भी, इंडिया के बाहर का भी, टू आंसर सच क्वेश्चंस। व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो ट्री। अगेन जीके का क्वेश्चन, इसका कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे देने का JEBR में, बट हाँ थोड़ा सा आ गया है। इसका आंसर ये थर्ड वाला है, मैंगीफेरा इंडिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बिल्डिंग मटीरियल्स, दैट परसेंटेज ऑफ लाइम कंटेंट इन ordinary Portland cement is equal to, that is 60 to 70%. This is the question and the answer. सी, तो इतना डिटेल में भी बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है सारे मटेरियल को, चाहे टेराकोटा हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे स्टील हो, चाहे ग्लास हो, सब आपको पढ़ना है। बिफोर मूविंग एनी फॉरवर्ड, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो आपको पेपर दिख रहा है ना 2024 का सेकंड अटेम्प्ट का, इसमें से 90% क्वेश्चन आप मान के चलो जो हमने क्लास में पढ़ाया था ना 2024 में, वही आए थे। ऐसा नहीं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट टेलिंग यू द ऑनेस्ट थिंग, बिकॉज यू कैन चेक रिजल्ट्स ऑल्सो। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एवरी 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक हर 3 में से एक बच्चे का 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल था। 44 से ज़्यादा बच्चों का 90 SPs में होता। सो इट कैन, लक बेस्ड तो नहीं है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ाया था। तो सो we have been teaching for NATA JEBR aspirants from a very long period now, तो काफ़ी हद तक हमें पता है कि क्या आने के चांस हैं। पढ़ना आपको बहुत कुछ पड़ता है, आता उसमें से थोड़ा थोड़ा ये, बट व्हाट टू स्टडी, हाउ टू लर्न, व्हाट टू लर्न, इफ यू नीड गाइडेंस, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स ऑन यू बाय योरसेल्फ इन द NATA JEBR एग्जाम, डेफिनेटली यू कैन गिव SSSC Institute a try. We are the best online institute in India which is providing the best online platform with the best books, best teachers to help you prepare and score good in the NATA JEBR के examination. Definitely I don't want you to just believe my words. हमारे results check करो, हमारी demo classes पहले try करो, see whether you like the classes or not, हम लोग क्या क्या आपको provide करते हैं, कैसे आपको पढ़ाते हैं। Then if you think कि हाँ किसी भी तरीके से हम आपको help कर सकते हैं to get into your dream college and prepare for the exam, then you can think of joining us. तो आप हमें मैसेज करो या हमारे वेबसाइट पे डेमो क्लास के लिए रजिस्टर करो। हमारा वेबसाइट पे जाके रिजल्ट्स और सारे डिटेल्स चेक भी कर सकते हो। यू कैन ईदर कॉन्टैक्ट हमारा नंबर थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल, या हमारे वेबसाइट पे जाके भी आप हमें कॉन्टैक्ट या डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नंबर सीक्वेंस। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है नंबर सीरीज पर। सो एज द सीरीज गोज 18, 27, तो यूजुअली इनमें क्या होता है, बहुत अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं, आपको कई चीज़ें चेक करनी होती है। सबसे पहली चीज़ जो हम फिर भी चेक करते हैं कि नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे 18, 27 देखें तो डिफरेंस इज 9, अगला देखें 27, 38, सो द डिफरेंस इज 11, फिर देखें 38, 51, तो द डिफरेंस बिकम्स 13। तो ये तो यहीं पे पैटर्न बन गया। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इस तो सबसे कॉमन चीज़ है जो आपको एक पैटर्न में आ सकता है। और भी चीज़ें आती हैं, कई बार प्राइम नंबर पे आ जाता है कि कोई प्राइम नंबर है, कभी कभार कुछ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा होता है, लाइक इंटू 2 + 1 होता है, इंटू 4 + 2 हो रहा होता है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी नंबर सीक्वेंसेज आते हैं। ये सबसे सिंपल वाला है, हमारे पहले ही तरीके में हमें मिल गया, क्योंकि तो 38, 51 के बीच में 13 का गैप है, तो जो गैप है नंबर्स के बीच में वो +2 से बढ़ता जा रहा है, 2 इंक्रीज होता जा रहा है। अब 13 के बाद फिर हमारा आ जाएगा 15, अब 51 में ऐड करो 15, हमारा हो जाएगा 66, तो 66 बिकम्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है हमारा, सामने से देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से। तो देखो इस साइड से देखोगे, एक ये रेक्टेंगल दिखेगा, एक ये वाला दिखेगा, एक ये वाला दिखेगा, एक ये वाला दिखेगा, 4 रेक्टेंगल दिखेंगे सामने से। तो फोर्थ तो हो नहीं सकता, इन तीनों में से एक आंसर होगा, चारों में 4 रेक्टेंगल है। उसके बाद क्या दिखेगा, बस ऊपर से देखो उसके पीछे एक बस ये ट्राइंगल दिख रहा है और कुछ भी विजिबल नहीं है और किसी का हाइट ज़्यादा नहीं है, तो एक ट्राइंगल और दिखेगा। तो ये फर्स्ट वाला हमारा सही आंसर हो गया, क्योंकि ट्राइंगल जो है ये थर्ड वाले रेक्टेंगल तक जा रहा है,
ठीक है, तो इफ यू मैच दिस हेयर, थर्ड इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगेन हमारा क्वेश्चन आ गया फेमस मॉन्यूमेंट्स पे, फेमस बिल्डिंग्स पे। हुमायूंस टॉम्ब विच इज अ फेमस मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन दिल्ली, बीबी का मकबरा इज इन महाराष्ट्र, हुसैन दोशी गुफा is actually a modern building designed by B.V. Doshi, who is no more unfortunately, which is in Gujarat. Group of monuments, Mahabalipuram is in Tamil Nadu. So this first one is the correct answer. Next question is, a partition wall is defined as an internal wall whose function is to divide the space within the building. Statement 2 says partition wall could be load bearing or non-load bearing. Okay. इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ओके, सो पार्टीशन वॉल यूजुअली हम उसको ही टर्म करते हैं जो कि हमारी वॉल नॉन लोड बेयरिंग होती है वैसे यूजुअली, बट हाँ पार्टीशन वॉल लोड बेयरिंग भी हो सकती है। अगर कोई हमारी इंटरनल वॉल है जिसका फंक्शन है डिवाइडिंग द स्पेस विद इन द बिल्डिंग, तो यूजुअली वैसे तो हम पार्टीशन वॉल नॉन लोड बेयरिंग ही बनाते हैं, बट हाँ चांसेस है कि वो भी लोड बेयरिंग हो। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है, फर्स्ट वाला तो ठीक है ही, विच मेक्स सेकेंड वन द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लैंडमार्क। ठीक है, ये आपका डेफिनेटली लूवर पिरामिड है विच इज़ इन पेरिस, लूवर पिरामिड विच इज़ डिजाइंड बाय आई एम पे, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी फेमस बिल्डिंग है ये। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स इज टर्म्ड एज एंथ्रोपोमेट्री। आप आर्किटेक्चर कॉलेज में जाओगे, सबसे पहला चीज़ पहले 2-3 हफ्ते में ये पढ़ाते हैं एंथ्रोपोमेट्री डिटेल में, ह्यूमन के मेजरमेंट्स, ह्यूमन के पोस्चर्स, ड्रॉ व्रॉ भी आपको करना होता है। मैंने पढ़ा था 5-6 साल नहीं, अब तो ज़्यादा साल हो गए, 7-8 साल पहले कॉलेज में, तो आई रिमेंबर, काफ़ी कॉमन टर्म है अगेन। दो ये आप नाटा जेबीआर के प्रिपरेशन में भी आप इसका मतलब पढ़ते हो, तो ये भी आपका थ्योरेटिकल जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, हम लोग पढ़ाते हैं ये टर्म भी। ओके, नेक्स्ट इज लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कलर थ्योरी। पहले वो प्राइमरी कलर वाला आया था, ये सेकंड क्वेश्चन है कलर थ्योरी से। लाइटनेस और डार्कनेस इज एक्चुअली नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अ कलर। तो रेड को डार्क रेड लाइट करोगे तो पिंक बन जाएगा, तो वो डार्क करोगे तो मेहरून बन जाएगा। तो वो एक ही कलर के जो लाइट और डार्क वर्जन है जो हमें ब्लैक या व्हाइट ऐड करके मिलते हैं, ब्लैक ऐड करके डार्क होता है, व्हाइट ऐड करके लाइट होता है, तो दोज आर टर्म्ड एज द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्योर कलर। V7 कॉन्सेप्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी। ओके, पहले वापस जाते हैं। अभी चारों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब यू भी, मतलब कलर थ्योरी आप पढ़ोगे तो ये सारा पढ़ते ही हो, सबसे बेसिक और सबसे स्टार्टिंग टर्म्स होते हैं कलर थ्योरी को पढ़ने के। ओके, सो अगेन सिंपल बेसिक क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट है V7 कॉन्सेप्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी इज एसोसिएटेड विद विच आर्किटेक्ट। ओके, सो ली कॉर्ब्यूजियर। चंडीगढ़ की जब बात आ जाती है 99% तो ली कॉर्ब्यूजियर ही आंसर होता है। चंडीगढ़ सिटी इज डिजाइन बाय ली कॉर्ब्यूजियर। वहाँ पे सारे जो मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं, पूरा जो कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स है, सब ली कॉर्ब्यूजियर ने ही बनाया है। इवन द CCA, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इन चंडीगढ़, दैट इज ऑल्सो डिजाइन बाय ली कॉर्ब्यूजियर। सो आंसर हियर ऑल्सो इज ली कॉर्ब्यूजियर। Next question is a kind of GK question, you can say. Assertion A says social integration at workplace is necessary. Reason R says there are many backward classes in society. Okay, so it's necessarily social integration is not directly associated. You're always associated with having backward classes in society. So A is definitely correct. R is also correct. ऑप्शन में क्या है, बोथ A and R are true. ठीक है, R is a correct explanation of A. Not really, R is not exactly the right explanation of A. These are a little different terms. एकदम डायरेक्ट रीजनिंग के तरीके से हम नहीं एसोसिएट कर सकते, तो सेकेंड इज द राइट आंसर है। थर्ड फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज A इज ट्रू तो A इज फॉल्स, तो या एक दोनों ही ट्रू हैं तो दोनों में से एक फॉल्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिरर इमेज। ये हमारा वर्ड का मिरर इमेज है, पहले हमने पिक्चर का देखा था, वर्ड का भी काफी आता है। तो प्रोग्रेस आपका वर्ड है, तो इसमें क्या होगा ना, आपके सारे जो लेटर हैं वो मिरर होंगे। एक तो P R O सब इंडिविजुअली लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा, इन्वर्ट हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस जो प्लेसमेंट है लेटर्स का वो भी चेंज होगा। P जो फर्स्ट पे एंड पे जाएगा, S जो एंड में फर्स्ट पे आएगा, तो जो पूरा ये है प्रोग्रेस, ये भी उल्टा हो जाएगा, स्टार्ट होगा S से एंड होगा P से, प्लस जो इंडिविजुअल लेटर है वो भी उल्टा होगा, दोनों चीज़ होंगी। ठीक है, तो पहले तो P एंड में आएगा, तो ये तो गलत हो गया, P तो एंड में आएगा ही आएगा, ये दोनों सही है, R O G। इसमें G उल्टा नहीं हुआ, फर्स्ट वाले में ना G भी तो उल्टा होगा, G सही है, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ तक ठीक है इन दोनों में, G R E। अच्छा, इसमें S को क्या करा है इन्होंने, S को वर्टिकली नहीं, ठीक है, S इसमें एज इट इज रह गया, S उल्टा नहीं करा थर्ड वाले में यहाँ पर, तो फोर्थ हमारा सही हो गया। ठीक है, तो लेटर भी इंडिविजुअली होंगे और लेटर का प्लेसमेंट भी उल्टा होगा, दोनों चीज़ होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चरल सिंबल रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर। तो ना सारे टाइप के डोर का हम जब कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाते हैं, प्लान बनाते हैं यूजुअली, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्शन में भी करते हैं, प्लान में भी करते हैं, टाइप ऑफ डोर हमारा आर्किटेक्चर में बस देख के ड्राइंग में जिस तरीके से सिंबल बना हुआ है उससे हमें पहचानना होता है। तो दिस इज अ स्लाइडिंग डोर, आप भी मे भी समझ पा रहे हो। सो इट्स अ प्लान ऑफ अ स्लाइडिंग डोर। ओके, रोलिंग शटर, विंडो, रिवॉल्विंग डोर, उनका अलग होता है तीनों का। तो ये भी आपको डेफिनेटली आर्किटेक्चरल सिंबल्स पढ़ना, बेसिक वाले का आइडिया होना जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, अगेन हमारा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। सीमेंट की बात करें, इट इज डेफिनेटली एसोसिएटेड विद सेटिंग टाइम। सारे टाइप के सीमेंट का अलग अलग सेटिंग टाइम होता है, तो सीमेंट इज डेफिनेटली इन सेमी सॉलिड फॉर्म, तो कितनी देर में वो हार्ड हो रहा है, दैट इज द सेटिंग टाइम। विंडो की बात करें, विंडो में जो ग्लास वाला पार्ट होता है उसको हम ग्लेजिंग बोलते हैं यूजुअली। फाउंडेशन इज डेफिनेटली, फाउंडेशन यूज ही लोड को बेयर करने के लिए होता है, तो वो लोड बियरिंग से एसोसिएटेड है। स्टील इज वेरी गुड इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो concrete is low in tensile strength, whereas steel is the one which is high in tensile strength. So steel is associated with tensile strength. Okay, so this question is done. अगला क्वेश्चन हमारा है सीरीज के ऊपर, पिक्चर बेस्ड है हमारा ये। इसमें यू कैन सी एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर का ओवरलैप हुआ है, ठीक है, एंड ट्राइंगल के ऊपर भी ट्राइंगल का पैटर्न से ओवरलैप होगा, ठीक है, which will leave second is the answer as shown in the series। तो यहाँ पे second हमारा ठीक है। ओके, पेपर फोल्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन इसका एक आध आ जाता है। नाउ टू हाउ टू सॉल्व इट, इसको थोड़ा सा करते हैं। अब ना इसमें आपको क्या करना है, वैसे तो आप डायरेक्टली भी चेक करके निकाल सकते हो, बट एक ड्रॉ करके करें सपोज, तो ये आपको एंड का जो फिगर दे रखा है इससे स्टार्ट करना होता है, उल्टा जाना होता है, फ्रॉम लास्ट टू द फर्स्ट वन। ओके, सो इसको ट्राइंगल को हम ऐसे बनाएं, यहाँ पे हमें डॉट दे रखा है इधर 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 और इधर, ठीक है। तो अब इसको जब नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे इस वाले पे, तो सेम रिपीट होगा एकदम ना, ये उसको उल्टा करके मिरर इमेज जैसे करते हैं ना, मिरर इमेज की तरह एकदम ऐसे आ जाएगा सेम डॉट्स का पोजीशन, ठीक है। तो पहले तो ये चेक कर लो, ये सेम किस किस में है ऑप्शन में, तो ये सेकंड तो हो नहीं सकता, यहाँ पे बीच में तो डॉट्स है ही नहीं, सेकंड चला गया, थर्ड भी नहीं हो सकता, थर्ड में यहाँ पर डॉट्स नहीं है, इधर हमें डॉट्स चाहिए, है ना। फोर्थ वाला देखोगे, फोर्थ में भी गड़बड़ है, यहाँ पे बीच में हमें डॉट चाहिए, यहाँ बीच में ही डॉट नहीं है फोर्थ में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपको अगले स्टेप पे तो जाना ही नहीं पड़ा, फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ गया आपका, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया, अगर जाना भी पड़े तो फिर सेकंड स्टेप में आ जाएगा, नहीं तो थर्ड स्टेप में आ जाएगा, नहीं तो फोर्थ स्टेप में आंसर आ जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। तो इसे स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। जब आप खोलते हो उसको तो मिरर इमेज की तरह उसको देखना है, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे अगले स्टेप पे भी खोलते मिरर इमेज की तरह वो सारा रेप्लिकेट 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट हो जाता है। थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाता है ये करना। विच ऑफ द गिवन मटेरियल इज नॉट अ प्लास्टर टाइप। अच्छा, प्लास्टरिंग के लिए क्या क्या यूज होता है, लाइम पहले यूज होता था, जिप्सम भी पहले यूज होता था, सीमेंट तो अभी भी होता है, MDF तो वुड से बनता है हमारा, मीडियम डेंसिटी का बोर्ड होता है हमारा, तो वो तो वुडन काम के लिए यूजली, मतलब उसी पर्पज से ऊपर लगाने पे, टेबल पे या डिजाइंस वगैरह में भी एक्सटीरियर इंटीरियर में MDF यूज करते हैं, तो वो तो प्लास्टर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो MDF इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से हमारा, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग एक्चुअली। A man is facing towards east and turns 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसको आप ड्रॉ करके करो ऐसे क्वेश्चंस को तो एक्यूरेट रहता है। तो एक मैन है ईस्ट यानी कि राइट साइड में देख रहा है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। अब अगर ऐसे कोई देख रहा है ईस्ट साइड की तरफ एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। चलो, अब वो 45 डिग्री गया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट साइड। अब ये मिटा देते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज हम जाएं अगर 45 डिग्रीज तो आ जाएगा इधर, ठीक है। देन अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर पूरा आ जाओ, पूरा इसको घुमाओगे 180 ऐसे करके तो एकदम सीधा हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे आ गए अब हम, ठीक है। फिर गया 270 डिग्री क्लॉकवाइज, ये अलग कलर से ले लेते हैं। चलो, 270 डिग्री, तो 270 मतलब 180 प्लस 90, है ना। तो पहले अगर 180 करें, 180 से तो वापस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 180 पहले गया था, 180 वापस आ गया, 90 और ऐड कर दो, 90 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 90 के बाद इधर। तो अब पूछा क्या है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो नीचे देख रहा है साउथ की साइड और ईस्ट भी है, तो साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा इधर देख रहा है वो, ठीक है, तो साउथ ईस्ट बिकम्स द राइट आंसर। अगेन मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इसको अब आप पहले हमने ड्रॉ करके देखा था, इसको आप डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हो। ये आपका इधर फेस कर रहा है, तो ये अब राइट साइड फेस करेगा ऐसे,
तो फर्स्ट और सेकंड तो एलिमिनेट हो गया, या तो थर्ड या फोर्थ। अब थर्ड फोर्थ में क्या डिफरेंस है, इस वाले पार्ट का डिफरेंस है, ये वाला रेक्टेंगल इधर है, ये वाला रेक्टेंगल इधर है। अब इधर हम देखें अगर, तो ये जो रेक्टेंगल है, इसको रेड कलर ले लेते हैं, ये इधर है, ऐसे इधर फेस कर रहा है। अब इसको मिरर करोगे तो डेफिनेटली वो ऐसे आ जाएगा इधर, तो यहाँ फोर्थ में सही हो रहा है। ऐसा जो है रेक्टेंगल है इसमें तो गलत आ रहा है, इसमें ऐसा आ नहीं रहा। फोर्थ इज द राइट वन, ठीक है, फोर्थ बिकम्स द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज हमें लिस्ट 1 में टॉप व्यूज दे रखे हैं, प्लान दे रखा है हमें बिल्डिंग का, जो कि रफ प्लान है, प्रॉपर प्लान नहीं दिया हुआ, एक रफ सा प्लान दिया हुआ ना, जो रफ हम बनाते हैं हाथ से, वैसा टाइप ऑफ, और 4 बिल्डिंग के नाम दे रखे हैं, आपको मैच करना है। ताजमहल तो आई थिंक सबको पता ही होगा, बीच में मेन बिल्डिंग है, राइट, 4 मीनारेट्स हैं, तो हमारा ताजमहल है। सांची स्तूपा भी सबने देखा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। सांची स्तूपा का ऊपर भी वो स्ट्रक्चर है, चारों साइड स्टेयर्स हैं उसमें, ये सांची स्तूपा है। मैत्री मंदिर ऑरोविल इन पौंडीचेरी इज अ वेरी फेमस स्ट्रक्चर, काफ़ी फेमस है, काफ़ी कॉमन है। ऐसा प्लान उसका नहीं है वैसे, बट हाँ ये थोड़ा रफ प्लान है, तो ठीक है, वैसा सा है। कुतुब मीनार, क्योंकि एक ऐसा स्लोपिंग स्ट्रक्चर है, ऊपर से वो ऐसे पतला होता जाता है, तो ऊपर से अलग सर्कल दिखता है, बाहर से एक और स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये हमारा कुतुब मीनार है। ठीक है, सो ये हमारा मैच हो गया। नेक्स्ट इज हु डिजाइन इंडिया गेट, एडविन ल्यूटिन्स डिजाइन इंडिया गेट, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया, बाकी तीनों ने नहीं एसोसिएटेड है इंडिया गेट से। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है टॉप व्यू का। ठीक है, अब टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से देखो एक रेक्टेंगल ये आया ऐसे, ठीक है, इसमें ये गलत हो गया, इधर रेक्टेंगल है, इधर है, इधर है, ओके। 2 रेक्टेंगल यहाँ आएंगे 1 और 2, तो 1 और 2 सेकेंड में आ रहा है ऐसे, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सेकेंड आंसर हो गया। सिंपल, आपने एक एक सरफेस को पकड़ के चेक करा एंड यू गेट द आंसर। मिरर इमेज का क्वेश्चन है फिर से। अब राइट टू लेफ्ट हम देखें, तो ये यहाँ पे राइट में हॉलो, ये डार्क वाला स्क्वायर, तो ये राइट में आ जाएगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, यहाँ तो है नहीं, ये लेफ्ट में रह गया है। ठीक है, अब इन दोनों में देख लें थर्ड फोर्थ में अलग क्या है। थर्ड फोर्थ में अलग ये है कि इसमें एरो का जो ये साथ में लाइन है, ये वाला, ये लेफ्ट में, यहाँ पे राइट में है, ये लेफ्ट में है तो ये राइट में जाएगा मिरर में, तो ये गलत हो गया अगेन। फोर्थ इज सही, फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, अगेन टॉप व्यू का क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल यहाँ से आया, एक रेक्टेंगल यहाँ से आया और एक शेप ये आई, 3 ही सरफेस आएंगे, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक इधर रेक्टेंगल और एक ये अजीब सा शेप आ जाएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा रफ मैं बना रहा हूँ, तो ये फोर्थ वाला सही हो गया। मोस्ट ऑफ द एनर्जी, ओके, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, दैट इज ऑल, 50 क्वेश्चंस आर डन फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट। अच्छा, ये आगे जो क्वेश्चन है ना, प्लानिंग वाले पेपर के हैं, आर्किटेक्चर वाले नहीं हैं, तो बी प्लानिंग के क्वेश्चन को बी प्लानिंग देने वाला है, तो एक बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन द क्वेश्चंस। आर्किटेक्चर के नहीं है क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर ऑफ बी प्लानिंग। ठीक है, सो दैट इज ऑल। ठीक है, अच्छा अगला आ जाता है मेरा ड्राइंग पार्ट। वीडियो आई थिंक वैसे ही काफ़ी बड़ी होगी, ड्राइंग अभी सॉल्व करके तो आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ड्राइंग की अलग से हम वीडियो डालेंगे, पूरा सोल्यूशन को डिटेल में डीकोड करते हुए आपको दिखाते हुए कैसे बनाना है, कैसे रेंडर करना है, कैसे ड्रॉ करना है। सो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब कर दो चैनल, वीडियो के लिए वेट करो, और लिखना अगर चाहिए वीडियो तो जल्दी आ जाएगी थोड़ी, फिर राइट इन द कमेंट सेक्शन ड्राइंग वाले सोल्यूशन देखने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा अगर डिस्कस करें तो ये पहला क्वेश्चन आपको सेम ये बनाना था यूजिंग मोनोक्रोमैटिक कलरिंग रेंडरिंग टेक्निक्स। तो आप इसमें ना देखो, आप देखोगे जूम करके थोड़ा, तो पेन रेंडरिंग हो रखी है इस पिक्चर में, तो आप पेन रेंडरिंग ही फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मोनोक्रोमैटिक मतलब आप कलर भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्लू कलर से कर सकते हो, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से तो खरीद सकते हो, किसी भी एक कलर से आप कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक से, ब्लू से, किसी से भी। पेंसिल से इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि इसमें भी पेन रेंडरिंग है, तो पेन रेंडरिंग ही करो तो इट विल बी बेटर। लाइट एंड शैडो आपको दिखाना है, तो कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है उसको आपको रेप्लिकेट करना है एग्जैक्टली जितना हो पाए, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन में चॉइस है, तो लोगो बनाना है G20, लास्ट ईयर तक काफ़ी, लास्ट ईयर के अभी रिसेंट में काफ़ी G20 चल रहा था, तो एक वो है। सेकंड हमारा है ड्रॉ स्केच ऑफ रोड इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इमेजिन देयर टू बी व्हीकुलर मूवमेंट विद वेंडर्स ऑन फुटपाथ्स एंड हॉकर्स अराउंड इट। ठीक है, तो एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, इसमें आपको ह्यूमन फिगर बनाने हैं या व्हीकल्स बनाने हैं, सब कुछ बनाना है अच्छे से, तो इसका सोल्यूशन डालेंगे हम ज़रूर, लोगों का भी डालेंगे, इसका भी डालेंगे। ओके, मैथ्स का जो पार्ट है, मैथ्स का भी अभी सॉल्व करने के लिए अगेन पूरा 1-2 घंटे का वीडियो लगेगा सारे क्वेश्चन का, तो उसका भी अलग डालना पड़ेगा। तो अभी मैं आपके लिए फिर भी जो लोग मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, खुद से आंसर्स भी इसमें मेंशन है, क्वेश्चन भी मेंशन है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन जैसा आप चाहो। और किसी को क्वेश्चन पेपर ये पूरा चाहिए ना, तो आप हमें व्हाट्सएप करो, नंबर आपके स्क्रीन पे होगा 8882908615। व्हाट्सएप करके आपको हम ये पेपर शेयर कर देंगे, PDF आप ले सकते हो, PDF भी।
सो आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, ठीक है। ओके, इसको तो जूम आउट कर देते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द मैथमेटिक्स वाला पार्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको क्वेश्चंस का सोल्यूशन समझ आया एंड यू लर्न सम न्यू थिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।